Hello guys, welcome back to my new vlog. This is day 6 of my 90 days series challenge, and this is my timetable which I am following for my January 26 attempt group 1. I have cleared my C under group 2 in May 25th attempt and I am appearing for January 26 attempt. वैसे अगर आप लोग ने मेरी 90 डेज प्लानर वाली वीडियो नहीं देखी तो वो भी ज़रूर से देख लेना इस वीडियो के बाद। उसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैंने अपना टाइम टेबल कैसे बनाया हुआ है 90 डेज़ का। तो इसके अंदर जो है अभी मैं फर्स्ट वीक का अपना टारगेट कंप्लीट कर रहा हूँ, जिसके अंदर मेरा अभी तक के सारे दिन के टारगेट्स मेरे अचीव हो गए थे। हालांकि एक दिन मेरा थोड़ा सा ऊपर नीचे हो गया था, बट उसको मैंने कुछ हद तक कवर कर लिया था। उसके बाद फिर मैं अकाउंट्स से अपनी क्लास स्टार्ट करता हूँ। मैं परवीन जिंदल सर से अपनी क्लास कर रहा हूँ अकाउंट्स की। सर काफ़ी अच्छा पढ़ाते हैं, जैसे कि मैंने और भी अपने ब्लॉग्स में बताया हुआ है इनके बारे में। और मेरा अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट का चैप्टर चल रहा है। तो अकाउंट्स के अंदर मैं इंडेक्स वाला सिस्टम अपना फॉलो करता हूँ। लाइक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मार्क करना, पहले से इंडेक्स के अंदर लिखना, उसमें नंबरिंग करना, वो सब चीज़ें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो और कुछ तो इसमें बताने के लिए मेरे पास है नहीं कुछ खास। बाकी अकाउंट्स काफ़ी ज़्यादा वास्ट सिलेबस कैरी करता है, तो इसको कवर करने के लिए आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, खास करके अगर आप सारे एज को डिटेल में पढ़ रहे हो। और मैं यही वाली स्ट्रेटजी फॉलो कर रहा हूँ क्योंकि आगे चल के मेरे को दिक्कत ना हो। और आर्टिकलशिप टाइम पे मतलब जब इंटरव्यू होता है तो इंटरव्यू के टाइम पे एएस वाले क्वेश्चन भी आते हैं और इंडेस के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जब तक के लिए आपको एएस ही नहीं पता होंगे तो इंडेस की आप क्या पढ़ाई करोगे। तो एएस भी पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लाइक सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, मैं आगे फ्यूचर के हिसाब से पढ़ रहा हूँ। लाइक जब ट्रेनिंग होगी और जब एज अ मतलब वर्क करूँगा एज अ प्रोफेशनल, तो उस टाइम पे भी प्रॉब्लम ना हो, तो इस हिसाब से मैं पढ़ रहा हूँ इसको। तो आपको भी यही सजेस्ट करूँगा कि सिर्फ एग्ज़ाम ओरिएंटेड मत पढ़ो, और अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, तो उस टाइम पे तो आप रेगुलर क्लासेस लो। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप फास्ट ट्रैक से कवर कर सकते हो। अकाउंट्स के लिए मैंने फास्ट ट्रैक लिया हुआ है परवीन सर का। तो वैसे फास्ट ट्रैक में भी सर काफ़ी अच्छा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। लाइक हर एक चीज़ एकदम, जितने आपकी प्रॉब्लम बन सकती है क्वेश्चन के अंदर, तो उन्होंने उनको कंसेप्ट के हिसाब से अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो काफ़ी अच्छे से पढ़ा रहे हैं वो डिटेल में। बट बस वही हो रहा है कि राइटिंग प्रैक्टिस नहीं हो पा रही उतने अच्छे से। पर लेकिन कोई नहीं, मैं राइटिंग प्रैक्टिस के नाम पे आरटीपी और एमटीपी को हैंड रिटन सॉल्व करूँगा, तो राइटिंग प्रैक्टिस बाद में हो जाएगी। और बाकी इंडेक्स तो बना ही रहा हूँ मैं, हर क्वेश्चन को मतलब नोट करते जा रहा हूँ कि क्या क्या एडजस्टमेंट मेरे को बाद में देखनी है, तो बाद में स्पीड अप हो जाएगा। अभी लाइक थोड़ा सा वो लग रहा है कि हैंड रिटन प्रैक्टिस उतनी ज़्यादा नहीं हो पा रही, बट बाद में हो जाएगी, उसका तो कोई इशू नहीं है। अगर आपको भी जल्दी अगर सिलेबस कवर करना हो तो आप रिटन प्रैक्टिस को इग्नोर करके एक बार कंसेप्ट पे ज़्यादा फोकस किया करो, और बाद में रिटन प्रैक्टिस आराम से आरटीपी एमटीपी पीवाईक्यू सॉल्व करके आप कर सकते हो। और बाकी अभी कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो चैप्टर चल रहा है, इसका लगभग एंड हो जाएगा कल के दिन, कैश फ्लो कंप्लीट हो जाएगा। और जो कैश फ्लो है एडवांस अकाउंट के एग्ज़ाम में हम लोग का ये मिनिमम 7 मार्क्स का आता है, ये हर अटैम्प्ट के अंदर आता है, तो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर बन जाता है ये। और बाकी फिर मैं अकाउंट्स की क्लास करने के बाद जाता हूँ, अपना टिक वगैरह लगा लेता हूँ, और फिर मेरा अगला टारगेट रहता है इनकम टैक्स का। मेरे को रात के अंदर जीएसटी को कंप्लीट करने में थोड़ी इशू आ रही है, तो मैं कल से इसका स्लॉट ऊपर नीचे करने वाला हूँ। लाइक पहले अकाउंट्स करूँगा, फिर जीएसटी करूँगा, फिर इनकम टैक्स करूँगा, क्योंकि रात में फिर नींद आने लगती है, क्योंकि क्लास तो कर नहीं रहा जीएसटी की, तो उसके अंदर मैराथन देखता हूँ तो उसमें थोड़ी नींद आने लगती है। तो इस वजह से उसको शाम के टाइम करूँगा, और बाकी इनकम टैक्स को मैं रात के टाइम पे करूँगा क्लास में। एंड देन फिर अकाउंट्स का लेक्चर कंप्लीट करने के बाद फिर मैं अपना जीएसटी को कंप्लीट करने के लिए जाता ही हूँ। बट सीन ये हो जाता है कि नींद आने लग जाती है, तो मैं उसका जो है कल वो कर लेता हूँ। लाइक मेरे को कल करना रहेगा, फिर जीएसटी को पेंडिंग उसको रख लेता हूँ। फिर अपने कल के टारगेट्स को भी नोट कर लेता हूँ मैं कि 1 अक्टूबर को मुझे क्या क्या करना है। और बाकी सब लोग तगड़े से तैयारी करते रहो, जैन 26 निकालना है। ऑल द बेस्ट।